अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। 9th क्लास के बच्चों, आज हम करते हैं अपने सबक जो नंबर 6 है उसके तीसरे हिस्से का काम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हमें तशरीह भी करनी है, ख़ुलासा भी करना है। तो आज हम ख़ुलासा करते हैं। शेख कलंदर बख्श याहिया मान जुर्रत, हम लोग जो है ना शेरों को जब पढ़ते हैं तो उसमें शायरों का तखल्लुस आता है। तखल्लुस से ही हम ज़्यादा जान लेते हैं, और फिर जब हम शायरों का असल नाम देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे हमने तो इनको कभी पढ़ा ही नहीं, इनका तो हमने कभी कोई शेर सुना ही नहीं। तो हम इंशाल्लाह इसके शेर सर्च करेंगे, सैयद मोहम्मद मीर सौज के भी और याहिया मान जुर्रत के और मजहर जाने जाना के शेर सर्च करेंगे। ठीक है, चलें। ये लिखा हुआ है उनका मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ सबक है, जिसके 3 हिस्से हैं और हमने अलग अलग आपको पढ़ाया है ताकि आराम से समझ आ जाए और मिक्सअप ना हो। अल्फाज मायनी, इस्तेदाद, सलाहियत, ज़रीफ़ मजाक करने वाला, बेहुदा गो फजूल की बातें करने वाला, यावा गोई बकवास, अबुल आबा सबसे आला मर्तबा रखने वाला। ठीक है, ये अरबी का वर्ड है। सबक का खुलासा, जुर्रत गज़ल गोई के लिए काफ़ी मशहूर थे। वो आशिक मिजाज और खुश मिजाज इंसान थे, लेकिन शायरी के लिए इल्मी लियाकत का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी तबीयत मेहनत पसंद ना होकर इशरत पसंद थी। उन्होंने अपनी सारी उम्र उम्रा के दरमियान बसर कर दी, जहाँ राह दिन ऐश व इशरत के अलावा किसी और बात का जिक्र ही ना था। अगर जुर्रत की तबीयत में ऐश परस्ती ना होती तो वो अपनी पूरी इस्तेदाद से काम करते, यानी पूरी काबिलियत से काम करते और असनाफ़े सुकून पर कुदरत रखने वाले होते। लेकिन ऐसा करने पर उनको ये मज़ा और शौक़ियाँ कहाँ नसीब होती। जुर्रत की तबीयत में तेज़ी और चालाकी थी, जिसकी बिना पर इनके कलाम में बुलंद परवाज़ी और उम्रा के दरमियान रहने से लफ्ज़ों में शान व शिको मौजूद है। यही वजह है जिसने इनको गज़ल तक महदूद रखा और कसीदे तक ना पहुँचने दिया। वो गज़लों में आप बीती को इस ढंग से बयान करते थे कि उन्हें पढ़कर अब भी दिल भड़क उठते हैं। मुशायरों में उनको खूब दाद मिलती थी, मतलब उनकी तारीफ़ होती थी। अक्सर मुशायरे मिर्ज़ा मोहम्मद तकी ख़ां के मकान पर होते थे, जहाँ नामी यानी मशहूर उमरा और शोरा जमा होते थे। मीर तकी मरहूम भी इन मुशायरों में शरीक होते थे। एक बार जुर्रत ने इस अंदाज से गज़ल पढ़ी कि दाद देने वालों के शोर से गज़ल के शेर तक सुनाई ना दिए। जुर्रत या तो जोश में या मजाक के तहत अपने एक शागिर्द का हाथ पकड़कर छेड़ने के इरादे से मीर साहब के पास आकर बैठ गए और कहा कि हज़रत, आपके सामने गज़ल पढ़ना बेअदबी की बात है। मतलब आप तो बहुत बुलंद पाए के शायर हैं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरी गज़ल को गौर से सुना। मीर साहब को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहे। जुर्रत ने जब कई बार कहा तो बोले कि सच्चाई तो यह है कि वो तुम शेर कहना जानते ही नहीं, बस अपनी चूमा चाटी कर लिया करो, अपनी तारीफ़ खुद कर लिया करो। मीर साहब बुलंद पाया शायर और अच्छे अशार को परखने वाले थे। उन्होंने हुस्न व इश्क के मामलात को जिस तरह परखा वो इन्हीं का हिस्सा था। ये है आपका छोटा सा काम, ये कर लीजिए और अगला वीडियो देखिए, जल्द ही आने वाला है तशरीह का काम। और इस चैनल पर आपको 6th 7th 8th 9th 10th और 11th जो भी काम की ज़रूरत हो, हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। याद रहेगा नाम उर्दू सफ़र।